अस्सलाम वालेकुम। मैं शायदा शेख। आज मैं आपको मेरा पनवेल से कुडाल तक की जो जर्नी है वो बताने जा रही हूँ। यहाँ पर देखो, हम सुबह में यहाँ पर स्टेशन पर आकर बैठे। सुबह की ठीक 6:25 की ट्रेन थी, जो कि 7:15 पर यानी लेट आई, जन शताब्दी। हम सुबह 4 बजे उठे थे। रात भर नींद नहीं, सुबह जाना इसलिए नींद नहीं लगी। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है बहुत लेट हो चुकी थी, 45 मिनट लेट हो चुकी थी। और यहाँ पर देखो, स्टेशन पर कोई नहीं, ज़्यादातर शाम सुमी था सुबह के वक्त। ये हम लोग बैठे हुए यहाँ पर, मैं सामने आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। चंद ही लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ये जो किसी की टू व्हीलर जो है पैक की हुई है, ये आई हुई है। और ये पनवेल का कुछ सामान आया हुआ है, पनवेल लिखा हुआ था। और ऐसा इस तरह पैकिंग करके ये सब सामान जो है ट्रेन से आता है और यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ से ले जाया जाता है। यहाँ पर देखो, ये लोग पता नहीं कहाँ से आए हुए थे और ये सब बेचारे सुबह में सोए हुए थे। ये शायद रात में लेट आए थे। अब ये दूसरी ट्रेन यहाँ पर आई हुई है। ये माल ट्रेन है, इसमें माल वगैरह आता है, जैसे गाड़ी वगैरह जो रहती, 4 व्हीलर वगैरह जो रहती है, इस ट्रेन में आती है। देखो, और एकदम सन्नाटा था सुबह के वक्त। हम लोग जल्दी आए हुए थे, उबेर से आए हुए थे। उबेर से हमको जल्दी लाकर उसने पहुंचा दिया स्टेशन पर। उस वक्त ज़्यादातर कोई नहीं था। हम लोग बैठे यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ये दूसरा माल डिब्बा है, माल डिब्बे ही सुबह में आ रहे थे। और ये ट्रेन जो है दोपहर में हमें 3 बजे बराबर कुडाल में लाकर इसने पहुँचा दी थी। और ये एसी वाली थी, इसलिए हमें अपने सफ़र का पता ही नहीं चला, क्योंकि एसी होने की वजह से आपको थोड़ा, कांच मेरी बंद थी तो आपको एक साफ़ मेरा वीडियो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो कांच जो है पैक रहती है, उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं, मेरी बहू बैठे हुए हैं। हम सुबह में जल्दी उठे थे, इसलिए हमारा चेहरा देखो कैसा उतरा हुआ है, थकान थी बिल्कुल। इसमें सीट वगैरह बहुत अच्छी होती है, सफ़र का पता नहीं चलता। यहाँ पर ये पीछे मेरे मिस्टर बैठे हुए, हमें जो है अलग अलग सीट मिली थी। यानी C1 में हमें 11, 15, 16, 15, 16 में मैं और मेरी बहू बैठे थे, 11 पर मेरे मिस्टर बैठे थे। तो एक सीट हमें पीछे मिली थी। और बारिश में ये सीन जो बाहर का नज़ारा देखकर आप एकदम हैरान रह जाओगे। हरा भरा मंजर जो इतना खूबसूरत नज़र आता है कि पूछो मत। पहाड़ देखो, पूरे पहाड़ों पर भी हरियाली, और पानी का फोर्स तो इतना, उस वक्त इतना बारिश था कि पूछो ना। 2 दिन तो हमारी टिकट कैंसिल हो चुकी थी। हमने बुक किए थे हमारी टिकट, तो हमारी टिकट रात में एक बार हमें 10 बजे मैसेज आया कि तुम्हारे ये कैंसिल हो गई है। दूसरे दिन, उस दिन भी हमारी नींद जो है, हमें रात भर नींद नहीं। दूसरे दिन फिर हमने उसी वक्त बुक करे, तो हमें फिर से रात में, सुबह में मैसेज आया कि तुम्हारे पहले 4 बजे आया, फिर 10 बजे आया। यहाँ पर लोग देखो आराम करे, थके हुए थे, सब कैंसिल, सबकी टिकट हुई थी। और ये जो है ना, बाहर मैं आपको जो कांच के बाहर बता रही हूँ, ये केमिकल या ऑयल वगैरह का के डिब्बे है। तो यहाँ पर एक स्टेशन आया हुआ है। तो 2 बार हमारी ट्रेन जो है कैंसिल हो चुकी थी, और ये तीसरी बार हमें मिली थी। ये भी हमें ऐसा लगा कि ये भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मिल गई, क्योंकि हमें घर जाना था। यहाँ पर देखो, ये हरियाली, हर तरफ हरियाली आपको नज़र आएगी। नदी नाले तमाम जो है पानी से भरे हुए थे। इतना पानी का फोर्स था कि पूछो ही मत। हरे भरे बड़े बड़े पेड़, हर तरफ हरा माहौल था, नज़ारा देखने के लायक था। यहाँ पर कुछ काम शुरू है। खेड़ में जो दड़ड़ कोसड़ी थी, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आया हुआ था। यहाँ पर देखो, नीचे से ये रोड नज़र आ रहा है। वहाँ पर काम चालू था और वो हमें दिखाई भी दिया। यहाँ पर ये नदी में देखो पानी कितना खूबसूरत, देखो ये मंज़र देखो, आपको कितना अच्छा हसीन नज़र आएगा, हरा भरा। और वो बीच में से पानी जो है बह रहा है। बारिश में तो सफ़र का कुछ और ही लुत्फ़ होता है। बारिश बहुत है, डर तो लगता है सफ़र करने, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। और ये ट्रेन में हमें सफ़र बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा किस तरह हमारा सफ़र गया। बहुत जल्दी लाकर हमें टाइम पर उसने छोड़ दी। बहुत से उसको वहाँ पर सिग्नल मिले, लेकिन फिर भी टाइम पर। यहाँ पर देखो, ये पत्थर बिल्कुल चिकने हो चुके थे।
ये खेड़ है, यहीं पर वो दरार कोसड़ी थी जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेन जो है बंद हो गई थी। ये जगबुड़ी नदी है, ये बहुत ख़तरनाक नदी है। हर साल यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसके आगे भी मैं ये वीडियो बड़ा है इसलिए मैं कंटिन्यू रखूँगी। यहाँ पर ये खेती देखो, खेती की गई है। मैं आपको बाहर का मंज़र बता रही हूँ। अक्सर लोग जो है नदी के पास ही खेती करते ताकि खेतों को पानी मिल सके। झरने इस तरह बह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और ट्रेन जो हमारी फास्ट थी, इसलिए बाहर का जल्दी मंज़र जो है नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद आगे मैं और आपको दूसरा भाग बताऊंगी। शुक्रिया, थैंक यू।